तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। फिर से स्वागत है आपका इंग्लिश की क्लास में। और हम चल रहे थे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट्स वाले एक्सरसाइज की थी हमने कल। तो आज फिर से एक एक्सरसाइज लेकर आए हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टेट वेदर द हाईलाइटेड वर्ड और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट। तो हमें तीन चीजें बता दी। या तो इनमें से हाईलाइटेड वर्ड बोल रहा है। हाईलाइटेड वर्ड कौन से हैं? अब मैं इन्हें आउटलाइन कर देता हूँ, है ना, अंडरलाइन कर देता हूँ। एक तो द वे है, इसमें है द वे, इसमें है यू बोरोड फ्रॉम हिम, इसमें है फ्रेजाइल, इसमें है फ्री पीरियड, मेस, द हेज, मिल्क, ब्लू, मास्टर स्ट्रोक, शकूरा, मी और स्टोरी। ये अंडरलाइन वर्ड जो है, हमें इन्हें देखकर ये बताना है सेंटेंस पढ़ के कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स है। सेंटेंस पढ़ के ही हमें पता चल जाएगा। जरूरी नहीं आपको सेंटेंस की हिंदी में मीनिंग पता हो, बिना मीनिंग के भी हम सेंटेंस कर सकते हैं। जैसे कि प्लीज शो मी द वे, प्लीज शो मी द वे, शो मी द वे आ रहा है यहाँ पे लास्ट में। अगर इसका देखेंगे तो कृपया मुझे रास्ता दिखाओ, है ना, कृपया मुझे रास्ता दिखाओ। तो रास्ता दिखाने की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है, आपको पता है। तो ये डायरेक्टली आ रहा है, कोई घुमा फिरा कर तो बातें नहीं हो रही है किस तरह के वहां ले जाओ या ऐसे करो, है ना। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट माना जाएगा। जो बात सीधी हो रही है आपके सामने, जिस ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंट हमें डायरेक्टली सीधी बात सीधा हो रहा हो, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सीधे तौर पर सामने आ रहा हो। रिटर्न द बुक यू बोरोड फ्रॉम हिम, रिटर्न द बुक यू बोरोड फ्रॉम हिम, यू बोरोड फ्रॉम हिम। ठीक है, जो बुक तुमने ली थी उसे लौटा दो, है? उससे जो बुक ली थी उसे लौटा दो। ठीक है, यू बोरोड फ्रॉम हिम, ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट में आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ये सारा ही आ रहा है ना। यू बोरोड फ्रॉम हिम, यू भी आ रहा है, बोरोड फ्रॉम हिम उससे तुमने ली जो थी, है ना। तो इसमें सिर्फ क्या आएगा? इसमें आएगा ऑब्जेक्ट। दैट मटेरियल लुक्स फ्रेजाइल। देखो फिर भी इसमें हम सेंटेंस की बात करें, दैट हो गया सब्जेक्ट, दैट मटेरियल हो गया सब्जेक्ट, लुक्स फ्रेजाइल, फ्रेजाइल लगता है, वह मटेरियल फ्रेजाइल लगता है एक तरह से देखा जाए तो, है ना। तो लास्ट में तो भाई सारे में है तो ये ऑब्जेक्ट ही है ना, सारों में है तो ये ऑब्जेक्ट ही। बस एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, कुछ ऐसा आ रहा होगा जो हमें सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा होगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट आपको पिछली वाली एक्सरसाइज में बताया था मैंने, जो सब्जेक्ट की बात कर रहा हो ऑब्जेक्ट, है ना, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा हो। अब देखो, दैट मटेरियल लुक्स फ्रेजाइल, ये जो मटेरियल है, लुक्स, लुक्स माने वो दिखता है, लगता है। और क्या लगता है? ये मटेरियल कैसा लगता है? फ्रेजाइल। तो मटेरियल की तो बात हो रही है, सब्जेक्ट की ही तो बात हो रही है। तो क्या हुआ? ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ, कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है इसको, है ना। तो क्या हुआ? ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखिए, द टीचर गेव ए फ्री पीरियड, द टीचर गेव ए फ्री पीरियड, सीधी बात हो रही है कि टीचर ने एक फ्री पीरियड दिया, है ना। टीचर ने एक फ्री पीरियड दिया, टीचर गेव ए फ्री पीरियड, डायरेक्ट कोई सीधे तौर पर सारी बात हो रही है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने आपको पीछे पढ़ाया था। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाए क्या और किसका आंसर देता है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, क्या और किसका, वाट और वोम, वाट और वोम क्या और किसका होता है। और इनडायरेक्ट जो होता है वो क्या होता है?
वो होता है किसको, किसके लिए, किस लिए, है ना। फॉर व्हाट मतलब किस लिए, किस लिए, किसके लिए, है ना, किसको। तो ये याद रखना, जहां क्या और किसका का आंसर मिल रहा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। द टीचर गेव ए फ्री पीरियड, टीचर ने क्या दिया, फ्री पीरियड दिया, तो ये डायरेक्ट हो गया, है ना। प्लीज शो मी, क्या दिखाओ, द वे, रास्ता दिखाओ, तो डायरेक्ट हो गया, है ना। अब देखिए, दिस हाउस इज ए मैस, दिस हाउस इज ए मैस, ये घर जो है एक में इज आ गया, आर आ गया, तो उसके बारे में बात हो रही है, मतलब बात हो रही है किसके बारे में, बात हो रही है घर के बारे में। घर है एक मैस, एक तरह से मान, मैस, दिस हाउस इज ए मैस, यानी घर की बात हो रही है, तो घर के बारे में ही ये बताया जा रहा है कि घर क्या है, घर क्या मैस है, तो घर के बारे में बात हो रही है, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट किया जा रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है ना, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जेरी फाइनली ट्रिम द हैज, आखिरकार जेरी ने ट्रिम कर दिया हैज को, है ना, हैज ट्रिम कर दिया। जेरी ने क्या किया, ट्रिम्ड किया, किसको किया, हैज, तो क्या और किसको का, क्या और किसका आंसर आ रहा है, तो मतलब डायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। चिल्ड्रन शो, चिल्ड्रन शुड हैव मिल्क, चिल्ड्रन शुड हैव मिल्क, बच्चों के पास दूध होना चाहिए, हाँ, बच्चों पे दूध होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दूध होना चाहिए, क्या का आंसर मिल रहा है, बच्चों के पास क्या होना चाहिए, दूध, तो क्या का आंसर मिल रहा है, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द पैसिफिक ओशन इज ब्लू, पैसिफिक ओशन जो है वो ब्लू है, किसके बारे में होती है, बात हो रही है सब्जेक्ट के बारे में, पैसिफिक ओशन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कैसा है, ब्लू है, तो सब्जेक्ट के बारे में, तो उसकी क्वालिटी तो बताई जा रही है, सब्जेक्ट, हाँ, तो ये हुआ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, भाई सब्जेक्ट की हुई तो क्वालिटी तो बताई जा रही है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सचिन शोड द क्राउड हिज मास्टर स्ट्रोक, सचिन शोड द क्राउड हिज मास्टर स्ट्रोक, सचिन ने भीड़ को अपना मास्टर स्ट्रोक दिखाया, भीड़ को, है ना, क्राउड हो गया भीड़, सचिन ने भीड़ को अपना मास्टर स्ट्रोक दिखाया, सचिन ने भीड़ को क्या दिखाया, मास्टर स्ट्रोक, तो क्या का वो आ रहा है ना, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द चेरी ब्लॉसम सीजन इज नोन एज सकुरा, चेरी ब्लॉसम का जो सीजन होता है वो किसके नाम से जाना जाता है, सकुरा, किसके बारे में बात हो रही है, चेरी ब्लॉसम सीजन के बारे में, चेरी ब्लॉसम क्या है, सब्जेक्ट है, इसको क्या कहेंगे, सकुरा कहेंगे, तो इसी की क्वालिटी तो हुई है, इसी के बारे में तो बात हुई है, सकुरा, हाँ, तो चेरी ब्लॉसम सीजन इज नोन एज सकुरा, तो ये हो गया सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। माय मदर बॉट मी ए ड्रेस, माय मदर, मेरी माँ ने मुझे एक ड्रेस खरीदी, या मेरे लिए एक ड्रेस खरीदी, मेरी माँ ने ड्रेस खरीदी किसके लिए, है ना, मी, तो कौन सा क्वेश्चन मिल रहा है, वॉर्म, किसके लिए, फॉर वॉर्म, तो वॉर्म और वॉट आ गया डायरेक्ट में, उसके अलावा टू वॉर्म, फोर वॉर्म, वो इनडायरेक्ट में, ये इनडायरेक्ट है। माय मदर बॉट मी ए ड्रेस, किसके लिए खरीदी, मेरे लिए खरीदी, तो किसके लिए वाला आंसर मिल रहा है ना, क्वेश्चन हो रहा है, क्या ना, किसका नहीं हो रहा, किसके लिए हो रहा है, तो ये इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अरे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टोल्ड पीटर स्टोरी, तो डायरेक्ट ही बात आ रही है,
है ना, डायरेक्ट ऑर्डर में किसको आ रहा है ना, श्वेता टोल्ड पीटर स्टोरी, श्वेता ने स्टोरी किसको सुनाई, पीटर को, वॉर्म, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पहचान क्या होती है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पहचान क्या होती है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में व्हाट और वॉर्म का आंसर चाहिए होता है, व्हाट माने क्या और वॉर्म माने किसका। इस तरह से क्वेश्चन देख लीजिए कि किस चीज की पूर्ति हो रही है, किस तरह का क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। और इनडायरेक्ट में टू वॉर्म, फॉर वॉर्म, टू व्हाट, ये चीज आनी चाहिए, यानी किसके लिए, है ना, किसके लिए, किसको, है ना, किस लिए, ये चीजें होंगी। तो इस चीज का जवाब अगर मिल रहा है तो इनडायरेक्ट, और क्या और किसका का जवाब मिल रहा है तो डायरेक्ट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपको बताइए, सब्जेक्ट के बारे में ही बात हो रही होती है, सब्जेक्ट की क्वालिटी बताई जा रही है, तो वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, ये एक्सरसाइज थी। चलते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। और अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें सिर्फ हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें सब्जेक्ट बताने हैं, जो आप खुद भी कर सकते हैं इस चीज को। तो देखिए, इसमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है हमें, कौन सा, सर्कल करना है शुरू से। तो जोना स्पायरी रॉड हाइडी, यानी जिसके बारे में बात हो रही है, जो मेन चीज होती है उसके अंदर, है ना, जहां से चीज स्टार्ट होती है, जिसके बारे में बात होती है, वही सब्जेक्ट है ना। तो क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा, एक नेम होता है ज्यादातर, तो जोहाना स्पायरी, जोहाना स्पायरी ने हाइडी लिखी, किसने लिखी, जोहाना स्पायरी ने, किसकी बात हो रही है, जोहाना स्पायरी की बात हो रही है, तो ये सब्जेक्ट है। ठीक है, पिक अप ऑल योर डर्टी। अब इसमें देखिए, सब्जेक्ट यहाँ सबसे पहले आता है ना, सब्जेक्ट पहले ही तो आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्या, पिकअप, उठाओ सभी अपने गंदे कपड़े, उठाओ। तो किससे बात हो रही है ये, इसकी किसको बोल रही है, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, योर तो हो गया, ऑल तो, ऑल कपड़े हैं, कपड़ों के बारे में बात हो रही है, हर चीज को सब्जेक्ट थोड़ी बना लोगे। ऑल योर डर्टी, योर अपने, जिससे वो ये कह रही है कि अपने कपड़े उठाओ, वही होगा सब्जेक्ट, और वो दे नहीं रखा, तो सब्जेक्ट यहाँ पर हिडन है, यहाँ हिडन है सब्जेक्ट, यानी वो किससे बात कर रही है, यू से, तुम अपने सारे गंदे कपड़े उठाओ। तो यहाँ पर यू है, यू होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, यू पिक अप ऑल योर डर्टी क्लॉथ्स, ये हिडन होता है ना, तो यू जो होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है, हिडन है, लगाना जरूरी नहीं था, पिक अप ऑल योर डर्टी क्लॉथ्स, किससे, जिससे बात कर रही होगी उससे, वही है इसका। नेक्स्ट है द मैंगोज हंग टेम्पटिंग फ्रॉम द ब्रांचेस, किसके बारे में बात हो रही है, मैंगोज के बारे में, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, मैंगोज हुआ, है ना, मैंगोज यहाँ सब्जेक्ट है। कीप ड्राइविंग, चलाते रहो, एज फास्ट एज पॉसिबल, जितनी तेज हो सके, जितना तेज संभव हो चलाते चलाओ, गाड़ी चलाते रहो। यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है ना सब्जेक्ट क्या है, किससे बात कर रहा है, पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पर जहां हिडन लगा हुआ होता है वहां यू लगा देते हैं, यू कीप ड्राइविंग, तुम जितना तेज चला सकते हो गाड़ी चलाते रहो, है ना, यू कीप ड्राइविंग एज फास्ट एज पॉसिबल, हिडन है इसमें यू, यू तो हमने, क्योंकि वो सर्कल करने के लिए कह रहा है इसलिए हमने यू लगाकर सर्कल कर दिया इस पे, वरना यू लगाने की जरूरत ही नहीं थी। कीप ड्राइविंग एज फास्ट एज पॉसिबल, वो किसी से कह रहा है कि गाड़ी चलाते रहो जितना तेज हो। स्टॉप द हॉर्स फ्रॉम द क्रॉसिंग दैट ब्रोकन ब्रिज, स्टॉप द हॉर्स फ्रॉम क्रॉसिंग दैट ब्रोकन ब्रिज, घोड़े को रोको पार करने से, टूटे हुए पुल को पार करने से घोड़े को रोको। किससे कह रहा है घोड़े को रोको, सब्जेक्ट ही नहीं है यहाँ पे, किससे बात कर रहा है ना, तो यहाँ पर भी यू हिडन है, यानी यू लगाकर हम इसे सर्कल में बंद कर देंगे। ठीक है, यू स्टॉप द हॉर्स फ्रॉम क्रॉसिंग दैट ब्रोकन ब्रिज, ठीक है, यू स्टॉप, तुम, तो एक तरह से हम सपोज कर लेते हैं कि तुम कह रहा होगा वहां पे, तुम घोड़े को रोको, है ना,
तुम लगाया होगा। एफ है सी दोज डार्क क्लाउड्स अप्रोचिंग, सी दोज डार्क, अब भी कह रहा है देखो, किससे कह रहा है देखो, है ना, तो यहां पर भी सब्जेक्ट नहीं है ना, किससे भाई, किसी से तो कह रहा होगा देखो, सी दोज डार्क क्लाउड्स, काले बादलों को देखो, किससे कह रहा है, यू होगा यहाँ पर, यू लगाकर उसे सर्कल में कर दो, ठीक है, हिडन होती है ये चीजें इसके अंदर, तो बिना उसके भी यू के, बिना यू लगाए भी हम पढ़ पा रहे थे ना सेंटेंस आराम से, पर वो तो हमें सब्जेक्ट चाहिए था, इसलिए हमने यू उसे निकाला बाहर। द आर या दे आर, डी एच ई वाई, दे आर हॉपिंग टू सी द ग्रेट सेंट, वे, तो वे तो उनके बारे में बात हो गई उनका, तो दे तो है ही सब्जेक्ट, भाई दे ही तो है ना सब्जेक्ट, दे आर होपिंग, दे के बारे में तो बात हो रही है। लास्ट, दे आर होपिंग, उन्हें आशा है कि वो एक महान सेंट को देखें, किनको आशा है, उन्हें, यानी दे आ गया आपका सब्जेक्ट। लास्ट इवनिंग वी प्लेड ए गेम ऑफ चेस, चेस, चेस ना होता है हाथी घोड़े वाला। लास्ट इवनिंग वी प्लेड, पिछली शाम हमने चेस खेली थी, प्लेड ए गेम ऑफ चेस, चेस का एक गेम खेला था, किसने खेला था, हमने, किसने, हमने, वी यहाँ पे सब्जेक्ट है, किसके बारे में बात हो रही है, हमारे बारे में बात हो रही है ना, हम। रस्किन बॉन्ड सेटल्ड इन इंडिया, रस्किन बॉन्ड भारत में सेटल हो गया, भारत में रहने लगा, तो किस, कौन रहने लगा, रस्किन बॉन्ड, यानी सब्जेक्ट कौन है, मेन वर्ड कौन है इसमें, मेन है इसमें रस्किन बॉन्ड। कीप दोज बुक्स ऑन द शेल्फ, उन किताबों को शेल्फ में रखो, शेल्फ पर रखो, किससे कह रहा है ये, तो जब है ही ना इसमें कुछ तो क्या लगाएंगे, यू, सब्जेक्ट नहीं है ना, तो यू लगाकर उसे सर्कल में करेंगे, बस इतना करना है, यानी जिसमें जिस जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं था उनमें हमने क्या किया, यू लगा दिया, क्योंकि सब्जेक्ट ही नहीं था तो किसको हम सर्कल करते, है ना, ये चीजें हिडन होती हैं, ये हमने सिर्फ सर्कल करने के लिए हमने इसे बाहर निकाल के रखा है, वरना बिना यू लगाए भी सेंटेंस था, सही था सेंटेंस, क्योंकि वो हिडन था, चीजें अंदर थी चीजें, इसीलिए। और आज की लास्ट एक्सरसाइज है हमारी, यहाँ पर हमारा चैप्टर भी खत्म होता है, तो एक्सरसाइज है हमारी, हमें मैचिंग करने हैं, सब्जेक्ट है एक तरफ और दूसरी तरफ है प्रेडिकेट्स, प्रेडिकेट्स आपको पता है सब्जेक्ट के अलावा जो भी सेंटेंस होता है वो प्रेडिकेट्स होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो हमें यहाँ मिलाना है कौन सा सब्जेक्ट किस वाले प्रेडिकेट्स के साथ मैच करता है, ठीक है। एम्प्टी वेजल, एम्प्टी वेजल यानी खाली, खाली बर्तन जो होता है, खाली बर्तन बोल दो या खाली गिलास कटोरी जो भी बोल दो, खाली बर्तन क्या करता है, इज चेजिंग द डियर, हैज फेडेड अवे, डोंट मेक नॉइज, मेक द मोस्ट नॉइज, आर डॉक्टर्स, इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, इज वेल्थी मैन, लिव इन नोएडा, डांस एट द साउंड ऑफ थंडर, क्या करता है खाली बर्तन, खाली बर्तन जो है वो ज्यादा आवाज करता है, क्या करता है, मेक द मोस्ट नॉइज, खाली बर्तन आवाज ज्यादा नहीं करता जब गिर जाता है तो, है ना। माई पार्टनर एंड आई, माई पार्टनर एंड आई, मैं और मेरा पार्टनर क्या करते हैं, चेजिंग द डियर, हिरन का पीछा करते हैं, फेडेड अवे, आवाज शोर नहीं करते, डॉक्टर हैं, कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ फ्रांस है, वेल्थी मैन है, लिव इन नोएडा है, या डांस साउंड ऑफ थंडर, लिव इन नोएडा, मैं और मेरा पार्टनर कहाँ रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, माई पार्टनर एंड आई लिव इन नोएडा, उल्टे सीधे नहीं बनाने हैं, देख सोच समझ के बनाने हैं। द टाइगर, जब टाइगर बात आ गई और हिरन की बात आ गई तो दोनों मिल जाएंगे, टाइगर चेस करता है ना हिरन को, चेस करता है, हर पेरेंट्स, उसके माता पिता, उसके पेरेंट्स क्या है, ये दोनों, ये तीन तो हो गए ना, तो देखना नहीं है, इसके पेरेंट्स फेडेड अवे हैं, शोर नहीं मचाते हैं उसके पास पेरेंट्स, डॉक्टर हैं उसके पेरेंट्स, या कैपिटल है फ्रांस की, वेल्थी मैन है, या तूफान की आवाज पर डांस करते हैं, तो उसके पेरेंट्स डॉक्टर हैं, क्या है, डॉक्टर हैं। पीकॉक करता है थंडर की आवाज पर डांस, है ना, पीकॉक नाचता है ना। द ब्यूटीफुल रेनबो, द
ब्यूटीफुल रेनबो हैज फेडेड अवे। रेनबो जो होता है वो थोड़े समय तक ही तो दिखता है, फिर गायब होने लगता है ना। तो फेडेड अवे, हैज फेडेड अवे। यू एक सब्जेक्ट हो गया, यू डोंट मेक नॉइज, या यू इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, यू इज, क्योंकि इज आ रहा तो यू के बाद इज तो आता ही नहीं है, तो इज वाले तो है ही नहीं। यू लिव इन नोएडा, नोएडा का तो हो गया, बस दो बचे, तीन बचे, डोंट मेक ए नॉइज और इज वाले, तो यू डोंट मेक ए नॉइज आएगा, यू डोंट मेक ए नॉइज। ठीक है। द किंग, राजा कौन है, द किंग इज द कैपिटल, द किंग इज ए वेल्थी मैन, वेल्थी मतलब होता है अमीर आदमी, तो राजा है तो अमीर तो हो ही, है ना। पेरिस, पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है, कैपिटल है, ये हो गया। ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को एक चीज करनी है, ये होमवर्क है, एक चीज करनी है, इसको नीचे जो पेज पर जगह बची होगी उसके नीचे इन पूरे पूरे सेंटेंस को बनाना है। ठीक है। पहला नंबर डाल के कैसे लिखेंगे, एम्प्टी वेसल मेक द मोस्ट नॉइज, पूरा एक सेंटेंस बनाना है। माई पेरेंट्स एंड आई लिव इन नोएडा, माई पार्टनर सॉरी, द टाइगर इज चेजिंग द डियर, पूरे पूरे सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, नीचे लिखना है। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है और चैप्टर भी यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए सब्जेक्ट के साथ, नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।